गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में आज हम स्टडी करेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एडियाबैटिक कंडीशन या रुद्धोष्म जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। रुद्धोष्म परिस्थितियाँ या एडियाबैटिक कंडीशन वो होती है जिसमें हीट ऊष्मा न तो सिस्टम से बाहर जाए और ना हम सिस्टम के बाहर से अंदर लें। उस ऐसी जो पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक कंडीशन या रुद्धोष्म परिस्थितियाँ। जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है कि रुद्धोष्म परिस्थिति में यदि हम किसी गैस को हाई प्रेशर से निर्वात की ओर अथवा निम्न दाब की ओर एक छोटे से छिद्र के द्वारा प्रसार करें तो हम ये देख पाते हैं कि जो गैस है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है तो उसका टेम्परेचर में कमी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कूलिंग इफ़ेक्ट शो करता है। इसे हम कहते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी गैसें यह प्रभाव प्रदर्शित करती हैं और विभिन्न गैसों के द्रवण में इसी सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन व हीलियम गैस के लिए एक न्यूनतम ताप होता है जिस पे ये जूल थॉमसन इफ़ेक्ट शो करती हैं। कौन सा टेम्परेचर है? -80 डिग्री सेल्सियस व -240 डिग्री सेल्सियस है, जिसके नीचे वे सामान्य गैसों की भांति ये जूल थॉमसन इफ़ेक्ट शो करते हैं। इन तापों के इन गैसों का व्युत्क्रम ताप कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम शो करते हैं म्यूजेटी से। म्यूजेटी अर्थात कांस्टेंट एंथैल्पी में प्रेशर के साथ टेम्परेचर की जो रेट है उसे हम कहते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है तो आप लिखेंगे म्यूजेटी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी या स्थिर एंथैल्पी प्रोसेस में प्रेशर के साथ टेम्परेचर में चेंज की जो रेट है उसे हम कहते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है। प्रीवियस क्लास में हमने पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बारे में स्टडी की है। एंथैल्पी जो स्टेट फंक्शन है जो फंक्शन है किसका? एंथैल्पी एज ए फंक्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है। अब इस एंथैल्पी का हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी प्लस डेल एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। सी पी एट कॉन्स्टेंट क्या होता है? सी पी होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डी एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, इसे कहते हैं सी पी। तो इसकी जगह हम लोग डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की जगह हम रख देंगे सी पी इंटू डी टी। ये प्रोसेस में हमने क्या कहा शुरू में? म्यूजेटी क्या है? कांस्टेंट एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी का डी एच इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग डी एच की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी प्लस सी पी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इक्वेशन को साइड में ले जाते हैं तो जो माइनस सी पी इंटू डी टी है वो यहाँ माइनस आ जाता है, और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डी टी
अपॉन डी पी माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। हमने कहा कि कांस्टेंट एंथैल्पी में प्रेशर के साथ टेम्परेचर की रेट, तो यहाँ जब हम कांस्टेंट लगाएंगे जो इक्वेशन आ जाएगी डी टी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी इंटू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये वाली जो टर्म्स हैं हमारी, म्यू जे टी हो जाएगा, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी, या हम कहेंगे डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू माइनस सी पी म्यू जे टी। अतः यदि सी पी व म्यू जे टी को डिटरमाइन कर सके तो जो व्यंजक है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के मान इक्वेशन जो 46 है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रेशर के छोटे से परास में म्यू जे टी के मान को कांस्टेंट रखते हुए इक्वेशन जो 45 है, इक्वेशन 45 ये वाली इक्वेशन 45 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ हमने क्या करा है कि जो डेल टी अपॉन डेल पी था तो उसे कर दिया हमने माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी, सी पी यहाँ आ गया तो इंटू सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इक्वेशन होगी 45। अर्थात प्रेशर व टेम्परेचर के जो टोटल प्रेशर गैसेस एम व एम डैश व थर्मामीटर की सहायता से हम लोग टी और टी डैश को डिटरमाइन कर लेते हैं और सी पी भी इससे डिटरमाइन हो जाता है। इस प्रकार जो डेल एच और अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूल वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी म्यू जे टी या माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हम लोग अभी जानते हैं कि एच इज इक्वल टू होता है ई प्लस पी वी, तो डेल एच अपॉन डेल ई प्लस पी वी। अब एच की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या होगा म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई प्लस पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन दोनों इक्वेशन को हम सेपरेट करते हैं तो आती है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल अपॉन इंटू पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें डेल वी से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, हम डेल वी से ही डिवाइड कर देते हैं। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी अपॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें इक्वेशन मिलेगी माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो आइडियल गैस के लिए होती है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0, ये 0 होती है तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और पी वी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कारण ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो म्यू जे टी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 आएगी। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब हम बात करते हैं रियल गैस के लिए, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस के। वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। क्यों होता है ये नेगेटिव? क्योंकि प्रेशर्स जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर में कमी आती है
तो इक्वेशन जो 48 में जो कोष्टक का जो पृथक जो व्यंजन है 48 इक्वेशन में वो नेगेटिव हो जाता है। अतः हम सभी जानते हैं कि वास्तविक गैस से रियल गैस के लिए पीवी, और अगर पी को लेके हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो सामान्य परिस्थिति अथवा नॉर्मल प्रेशर व टेम्परेचर पर पीवी और पी के साथ डिक्रीज़ होता है। अतः जो ये व्यंजक होता है वो ऋणात्मक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो रियल गैस के लिए प्रेशर व टेम्परेचर की जो नॉर्मल कंडीशन में जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। थैंक यू। तो बच्चों आज हमने पढ़ा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। थैंक यू।